परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, जाप कैसे करना है, अपना व्यवहार अतीव महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। फिर अपने भाव, आंतरिक अवस्था, ये मूल है। जाप, ध्यान, अजपाजाप और अनहद नाद के लिए ये आंतरिक अवस्था जितनी पावन हो जाएगी, जितना भीतर समता भाव आ जाएगा और किसी से कोई लेना देना नहीं, साधक अपने भीतर अपने आप को देखता है, अपने कर्म निहारता है, अपने भावों को इनको नहीं बिगड़ने देता। कौन क्या करता है उसका निरीक्षण तो परमात्मा करता है। प्रत्येक मानव अपने किए कर्मों का भोगता होगा, अच्छे अथवा बुरे। अपने जाप पाठ में अगर आपको लगता है आपकी दृष्टि में आपका कोई प्यारा परिवार का सदस्य विपरीत दिशा में चल रहा है, जो आपको नहीं अच्छा लग रहा, उसके लिए भी कोई द्वेष, कोई विपरीत भावना मन में रखना। क्यों? ये अपने को हानि पहुंचाता है, बाधक है अपनी साधना में। उसके लिए भी जब जाप में बैठो, देव द्वार में अपना जाप उस परिवार के सदस्य के लिए अर्पण कर दो। याचना करो परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की वाणी, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना होगा जिसमें केवल दोष हो, गुण एक भी ना हो। तो उनके गुणों को याद करना, देवादिदेव को धन्यवाद कहना, लगे हाथ जो कोई एक अवगुण है उसके लिए प्रार्थना कर देना। सच्चे हृदय से की प्रार्थना और आपका जाप अवश्य में फलीभूत होगा। विश्वास रखिएगा, यह वह औषधि है, यह तो जन्म और मृत्यु के क्रम को तोड़ देती है, उससे छुटकारा दिलवा देती है। ये साधन, ये मंत्र, ये जाप व्यवहारिक जीवन में बाधा विघ्न को ये चकनाचूर कर देती है। अगर इसके विपरीत नाम जाप तो नहीं किया, मन में डार रख लिया, द्वेष रख लिया, हानि अपनी होगी, अपनी साधना की होगी और परिणाम अशांति और मानसिक वेदना ही होगी। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, अपनी साधना के काल में अनुकूलता और प्रतिकूलता ये दस्तक देगी, इसमें सम बने रहना।
प्रत्येक मानव अपने कर्म भोग रहा है। पुरातन और नवीन कर्म, इसका परिणाम तो सम्मुख होगा ही। प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर। वेद वाणी का स्मरण रखो। वेद सार 215 पृष्ठ भक्ति प्रकाश। ये सब रिश्ते नाते, पुत्र पौत्र पत्नी सुखदायी, ये जो सुख देते हैं, पुत्र तो बहुतों को प्राप्त होता है, पत्नी, ये पारिवारिक संबंध तो मिल जाते हैं, परंतु इनसे सुख प्राप्त कैसे होता है? पुत्र पौत्र पत्नी सुखदायी। देवे सब ही होवे सहाय। जिसकी सहायता वह करता है उसको अपने रिश्ते नातों से सुख मिलता है, दूसरे को नहीं। इस संसार में ऐसे लोगों की अधिकता है जो पारिवारिक संबंधों से दुखी है, अपने शारीरिक दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के व्यवहार से। कर्म की गति बहुत गहरी है। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। राम भक्त विचार करता है कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिसका यह परिणाम है, और होता है। कभी भी राम भक्त को ना सताना, क्योंकि उसका रक्षक वह परमात्मा आप बना होता है। उसके कार्य वह परमात्मा आप कर रहा होता है। उससे द्वेष किया हुआ, उसके साथ वैर किया हुआ कहीं का नहीं छोड़ता। उसकी लाठी में आवाज नहीं है। अदृश्य शक्ति जब काम करती है, अपने कर्म तब जब फलीभूत होते हैं। अब पछतावे क्या होत है जब चिड़ियां चुग गई खेत। इसलिए महाराज ने कहा, राम भक्त तो इस ओर सदैव सजग बना रहता है, वह अपना कर्म नहीं बिगाड़ता। अपना जाप पाठ बड़ी लगन और प्रीति से करता है। अब जाप साधक को करना कैसे है, यह भूमिका जान करके कि मेरा प्रत्येक कर्म, कर्म इंद्रियों द्वारा और मानसिक, इसका फल बराबर एक समान होगा। मन की बातें दूसरे नहीं जान पाते, वह परमात्मा जानता है। कर्म इंद्रियों द्वारा किया कर्म जगत देखता है, मन के द्वारा किया कर्म जगत नहीं देख पाता, परंतु जगत करता वह देखता है। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म या मन के द्वारा किया कर्म, दोनों का परिणाम एक सा होगा, बराबर होगा। इसलिए मन से किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव ना रखना, वैर बुद्धि ना रखना, और खास ध्यान रहे वैसे किसी के साथ नहीं करना। हर घट मोरा साइया, परंतु जो राम भक्त है, सचेत रहना। भगवान ने कहा, अपने भक्त की रक्षा हेतु मैं धनुषवान स्वयं तान लेता हूं। अपने सेवक को आप सहाय, नित प्रित पाले बाप तथा माई। माता पिता के सम्मुख उसकी संतान को कोई हानि पहुंचा दे,
जिसका रक्षक वह होगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। जो पूर्ण रूप से समर्पित है, उससे द्वेष करके तो हानि होगी ही। इसलिए राम भक्त को तो किसी के साथ भी नहीं करनी होगी। क्या करना होगा? उसको नहीं बुलाना होगा। अपना नित नियम से, एकाग्रता से जाप। कितना जाप करना होगा? ऐसा नहीं कि प्रातःकाल, सायंकाल 2 माला फेरी, आधा घंटा बैठे और मन में विपरीत भाव चलते रहें। रेमेडी भी की, साथ में विपरीत भाव, बद परहेजी भी की। लाभ कैसे होगा? दवाई भी खाई और बद परहेजी भी की। नाम का जाप किया परंतु दूसरों के प्रति द्वेष रखा, विपरीत भाव रखे, हानिकारक होगा। इसलिए राम भक्त को यह जान लेना उचित है कि मुझे अपनी साधना में नाम जाप कैसे करना है। ध्यान में अवश्य बैठना है, एकाग्रता, मन को शून्य करके, किसी के प्रति कोई भाव नहीं, ना मोह ना द्वेष, एकाकार। अगर नाम जाप से पूर्ण लाभ लेना है, उसकी कृपा को, उसको अपने अंग संग, अपना सहायक बनाना है, तो जैसा कहा वैसा करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, भक्ति प्रकाश, उसका पालन करना होगा पूर्ण लाभ लेने के लिए। उसमें सर्वप्रथम नाम जाप करते हो, अब नाम को, उस नामी को अपने भीतर प्रकट करना होगा, जागृत करना होगा। ऐसा प्रतीत हो, जागृत की क्या चिन्ह होंगे? ऐसा प्रतीत हो कि चलते फिरते, उठते बैठते, यहां तक कि लेटे हुए और कामकाज करते हुए भी जब ध्यान किया जाए, जब ध्यान किया जाए तो राम नाम भीतर स्वयमेव जपा जा रहा है। अपना भीतर जागृत, अपने भीतर राम नाम को जागृत करना। हर अवस्था में जब ध्यान किया जावे, भीतर राम नाम का जाप हो रहा हो। कितना, यहां तक महाराज ने कहा सोते हुए जाप बंद ना हो। जब नींद खुले तो भीतर तार हिलती हुई राम नाम की ये अनुभव करे मानव। जब आंख खुले, राम धुन चल रही हो, जब ये अवस्था आ जावे, तब ये जान जाए कि मेरा मंत्र सिद्ध हो गया है। ये राम नाम महामंत्र मेरी आत्मा में बस गया है। अब आत्म सत्ता जगी हुई है। यह अजपा जाप कहलाता है, बिना प्रयत्न के जाप। यह जागृत हो जाता है मानव का भीतर, अजपा जाप। जब ये अवस्था साधक अनुभव कर ले, तब कहे मैं जाप करता हूं, मेरे द्वारा जाप हो रहा है।
क्यों? वह समस्त बंधनों से मुक्त हो चुका होता है। अब उसे कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। वह उपासक काल चक्र से पार हो जाता है। बार बार क्रम जन्म और मृत्यु का उससे छूट जाता है। उसकी गति संसार का त्याग तो करना ही है, इस देह का त्याग होगा। आत्मा की क्या गति होगी? उसकी गति उच्चतर अवश्यमेव हो जाया करती है। मानव समस्त बंधनों से निस्तार पा जाता है। क्या किया है? समता रखी है। नाम जाप कैसे किया है? किसी के प्रति द्वेष नहीं, वैर नहीं, कोई भाव नहीं, समभाव रह करके सबकी मंगल कामना करते हुए। लाभ किसको हुआ? अपने आप को। उद्धार कल्याण किसका किया? अपना, अपनी आत्मा का। समस्त बंधनों से मुक्ति का एक यही साधन है। अन्यथा जो मानव करता है, इसमें मानव दुखी होता रहता है, विचलित होता रहता है, अशांति, दुख, संवेदना, वेदना, परिणाम शारीरिक रोग, कष्ट, इसमें पिसता रहता है। अब पूर्ण गुरु का मिलाप हो गया। पूर्ण गुरु ने साधन बता दिया, मार्ग बता दिया, चलना तो स्वयं होगा। अपने आप को उपदेश तो स्वयं देना होगा। अगर आपने अपने आप को नहीं समझाया तो कोई नहीं समझा पाएगा। क्या तुम्हारे हित में है, क्या तुम्हारा अहित करता है? इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतना विवेक तो है, परंतु क्रियात्मक रूप में जो ढील है उसको छोड़ना होगा। क्रियात्मक रूप एक बार देकर के को देखो, फिर देखो दुनिया बदल जाती है। इसलिए महाराज ने कहा, जो मुझे आपसे कहना था वह मैंने कहा। इस अवस्था को सिद्ध करने के लिए श्री राम नाम में अपार प्रीति, अतुल श्रद्धा, अनन्य भक्ति और संशय रहित निश्चय हो तो यह अवस्था शीघ्र मिल जाती है। जपा जाप, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जब ध्यान किया जावे, भीतर नाम जाप हो रहा होगा। इस अवस्था को प्राप्त करने की विधि आपकी अपनी अपार प्रीति राम नाम से, जितनी प्रीति, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा अपने इष्ट देव के लिए, उतना बराबर अपने गुरु के लिए, तब यह अवस्था बड़ी सुगम हो जाती है। अतुल श्रद्धा, अब एक एक शब्द महाराज का। अनन्य भक्ति, संशय रहित विश्वास, संशय ना हो, संशय रहित विश्वास,
और निश्चय, तो यह अवस्था मानव को शीघ्रतम प्राप्त हो जाती है। हां, राम नाम का अधिक जाप करने से भी यह अवस्था साधक अनुभव करने लगता है। अब साधक अपने जीवन नौका को देवादिदेव को पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ना हर्षित होता है, ना विचलित होता है, ना किसी के प्रति मोह, ना किसी के प्रति द्वेष। सम हो जाता है, केवल अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण करने के लिए इस मार्ग पर चल पड़ता है। वह जानता है गुरुदेव की वाणी को, जो हमारे शास्त्रों में है, इस संसार में दुख कष्ट तो है, इनसे बचकर के कोई कहां जाएगा। नाम जाप में निमग्न होगा, वही इनसे मुक्ति पा पावेगा, वही इनसे बच पावेगा। महाराज ने कहा, अगर यह अतुल प्रीति, अतुल श्रद्धा, अनन्य भक्ति, संशय रहित निश्चय हो जावे और अपने आप को राम को समर्पण कर दे, कोई कितना भी मंद भाग्य वाला क्यों ना होवे, देवादिदेव उसे अवश्य संभाल लेते हैं। क्यों? श्री राम कृपा के असीम सागर हैं। वे अपने नाम के उपासक को एक ना एक दिन अवश्य संभाल लेते हैं। अब उसका पथ प्रदर्शन आप करने लगते हैं, उसे भूलने भटकने से बचाकर, उसे भूलने भटकने से बचाकर एक ना एक दिन अवश्य संभाल लेते हैं। ऐसा भरोसा और अनुभव संतों और भक्तों का आदि काल से चला आया है और उनके अनुभव है ये इस विधि के द्वारा। मुक्ति प्रत्येक उपासक को, महाराज ने कहा, अब हम सबसे प्रत्येक उपासक को ऐसी ही धारणा तथा तत्परता से श्री राम नाम का आराधन करते रहना उचित है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।